वन एवं पर्यावरण। प्रदेश में दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता देते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करना हमारा ध्येय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा की है। We, the present generation, have the responsibility to act as a trustee of the rich natural wealth for the future generations. The issue is not merely about climate change, it is about climate justice. अर्थात हमारी वर्तमान पीढ़ी के पास समृद्ध प्राकृतिक संपदा के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी है, जिससे ये संपदा भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। ये विषय केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं है, बल्कि ये जलवायु न्याय का है। वर्ष 2023-24 के केंद्र सरकार के बजट में अमृत काल के लिए निर्धारित 7 प्राथमिकताओं देश को अमृत काल में मार्गदर्शन देने वाले सप्तऋषि में से एक ग्रीन ग्रोथ है। इसी क्रम में सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को हरित राजस्थान के रूप में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट भी प्रस्तुत करने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों को विदित है कि संपूर्ण देश में पौधारोपण के साथ साथ पौधों को जीवित रखने को बराबर का महत्व देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इसी दिशा में इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम को सतत रखने के लिए मैं मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में मिशन हरियालो राजस्थान प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर विभिन्न कार्य हाथ में लिए जाएंगे। ये कार्य हैं प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरीज स्थापित करने एवं वर्तमान में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्धन करने के साथ ही निजी क्षेत्र पंचायत के अधीन नर्सरीज के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक मात्र वन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल की पौध वहां के पर्यावरण को देखते हुए तैयार की जाएगी। पौधों का समुचित पालन कर सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाया जाएगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में इच्छुक रिटायर्ड कर्मचारियों को गार्डियन के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाना प्रस्तावित है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य 1,650 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर करवाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ प्राण वायु के लिए अर्बन ग्रीन लंग्स की महत्वता को ध्यान में रखते हुए जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर व उदयपुर के साथ ही विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पौधारोपण तथा पार्क विकास के कार्य करवाए जाएंगे। वन से होने वाले लाभ समस्त प्रदेश के साथ साथ स्थानीय निवासियों को विशेषकर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज
को सशक्त करते हुए वन धन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर तक वन उपज एवं संबंधित उत्पादों के लिए विक्रय के लिए मार्केटिंग हब्स विकसित किए जाएंगे। इस कार्य को गति देने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वन विभाग के कार्मिकों, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के सदस्यों सहित समस्त स्टेक होल्डर्स की प्रबंधकीय योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से झालाना, जयपुर में 40 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। वन संरक्षण के अंतर्गत नवाचार के रूप में फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा। राजस्थान देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में भी घना पक्षी अभयारण्य, टाइगर्स एवं लेपर्ड्स के साथ साथ विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश की इस पहचान को और आगे ले जाने तथा वन्यजीवों के संरक्षण हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु क्लीन कुकिंग के प्रोत्साहन तथा कुकिंग फ्यूल्स के दबाव को कम करने के उद्देश्य से 50% अनुदान पर 10,000 सोलर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम्स वितरित किए जाएंगे। इस पर 15 करोड़ रुपए का व्यय होगा। शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विकसित किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास। प्रदेश के कोने कोने में बसे परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही वंचित वर्गों को सशक्त करना, जिससे कि वे अपने जीवन को खुशहाल बना सके, हमारी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। रोम के प्रसिद्ध प्रशासक व कानूनविद सिसेरो ने अपनी पुस्तक डी लेगेबस में लैटिन में उल्लेख किया है, सैलोस पपुली सुप्रीमा लेक्स एस्टो, अर्थात लोगों का स्वास्थ्य, कल्याण, सहायता एवं खुशहाली सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए।